व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। तो आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट, चैप्टर नंबर 14, जिसका हमारे पास नेम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो ये वैसे चैप्टर आपका काफ़ी ईजी है। इसमें हमारे पास पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे आपकी क्लास के बच्चों की हाइट का कलेक्शन हो, ठीक है, या वेट का हो, या मार्क्स का हो, या कोई भी हमारे पास इस तरह डाटा हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें जैसे अपने हम कर चुके हैं यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सारे हमारे पास आए 9th क्लास में। ठीक है, तो 10th में हमारे पास यहाँ पे कौन से टॉपिक आएंगे। मीन, मीडियन, मोड, और लास्ट में हमारे पास है ओजाइव ग्राफ। ओजाइव ग्राफ, ठीक है, तो 4 टॉपिक जो हैं आपके इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मीन। तो मीन क्या होता है हमारे पास किसी डाटा का, ये हमेशा होता है एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मीन। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लेयर है क्रिकेट का, बैट्समैन की एवरेज निकालते हैं, बॉलर की एवरेज निकालते हैं, तो जो एवरेज होती है ना उसको हम मीन बोलते हैं। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास है ना 3 मेथड होते हैं। देखो, अगर हमारे पास सिंपल दे रखा हो कि भाई जैसे आपकी क्लास के बच्चों के दे दिए हाइट, ठीक है, और उसका मीन निकालना है, तो कैसे करते हैं। वैसे हमारे पास मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास सिंपल नंबर ना देके, अगर हमारे पास ग्रुप में डाटा दे रखा है, जैसे मान लो हमारे पास टेबल की फॉर्म में दे रखा हो डाटा कि भाई ये एक्स है, ये एफ है, ऐसे हमारे पास गिवन हो, तो ग्रुप डाटा का हम कैसे मीन निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है आपका वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें जो मीन निकलता है वो होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इस समीशन मतलब क्या होता है हमारे पास, समीशन का मतलब होता है सम, किसका सम, जो आगे लिखा हुआ है उनका सम। ठीक है, यहाँ पे एफ आई एक्स आई का सम है और यहाँ पे हमारे पास एफ आई का सम है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे होता है सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, इसमें हम एज्यूम करते हैं मीन को और उसके बाद जो हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसमें ए हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन। अब ये एफ आई एक्स आई डी आई ये क्या होते हैं, ये सारे हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वैसे एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स आई हमारे पास होता है क्लास मार्क। ठीक है, और फिर जो ए से हम निकालते हैं ना क्लास मार्क, उसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, डी भी हमारे पास होता है क्लास मार्क, लेकिन वो ए के बाद निकलेगा। और थर्ड तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हमारे पास मीन क्या होता है, यहाँ हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाय में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई था क्लास मार्क, यहाँ पे डी आई, यहाँ पे यू आई। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास है ना टेबल में हमारे पास नंबर छोटे दे रखे हैं तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। अगर नंबर हमारे पास मतलब छोटे भी नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और नंबर हमारे पास पॉइंट में है या हमारे पास नंबर काफ़ी बड़े हैं, तो हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास नंबर छोटे हो तो क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड। या फिर नंबर आपके एवरेज बीच के हो या बड़े हो या पॉइंट में हो, तो हम हमेशा ही प्रेफर करेंगे स्टेप डेविएशन। ठीक है, बाकी आप चाहो तो दोनों में से कोई मेथड लगा लो, लेकिन सबसे बेस्ट जो है बड़े नंबर्स के लिए यही होता है। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 14.1 देखो। 14.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो 1। एक सर्वे हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। ठीक है, कि मतलब हमारे पास 20 हाउसेज थे कि उसमें कितने प्लांट है पर हाउस में, उसके ऊपर सर्वे हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मीन निकालना है प्लांट्स पर हाउस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी उसकी। ठीक है, तो यहाँ से देखो XI निकलता है और ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं FI। ठीक है, नंबर हमारे पास छोटे हैं तो इसको हम सीधा कर देंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा XI, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, अब जो क्लास मार्क है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, एक ही बात है क्योंकि मैं प्लस करनी है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 और 2 है ना, तो 0 प्लस 2 2 और 2/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 + 4 6 है ना, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। फिर हमारे पास 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। जो गैप इन नंबर में होता है ना, वही गैप हमारे पास क्लास मार्क के अंदर होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास नंबर दोनों हमारे पास काफ़ी छोटे हैं, वैल्यूज छोटी हैं, तो इसको हम सीधा निकाल लेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। उसमें हमें चाहिए समेशन ऑफ FI XI। तो FI XI क्या होगा, मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54, 11 × 2 = 22 और ये 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, 7, 12, ये हमारे यहाँ पे 2। ठीक है, और 2 के बाद कैरी, और उसको हम प्लस करेंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 162। फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन भी है, बाकी आप इसको सम भी कर लेना चाहे 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अब मीन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, समेशन ऑफ FI XI बाय समेशन ऑफ FI कितना आ जाएगा, 162/20, यानी कि 8.1 जो है आपका अप्रोक्सीमेटली मीन आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हमें सिंपली क्लास मार्क निकाल के मल्टीप्लाई करके और उसके बाद जो अपना FI XI की वैल्यू निकाल के वहां से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो काफ़ी चिड़िया विड़िया बोल रही है यहाँ पे ना, क्योंकि ये सारा लॉकडाउन का काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, पक्षी बहुत सारे लगा जैसे मतलब खेतों में बैठे हैं, है ना, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, कुछ फ़ायदे भी हुए लॉकडाउन की, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये उनकी हमारे पास क्यों डेली वेजेस, और ये हमारे पास क्यों नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमें उसका मीन निकालना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले इसका निकाल लेंगे XI, मतलब इनकी मिड वैल्यू। इसकी आएगी 110, इसकी 130, 150, 170 और 190।
ठीक है। उसके बाद देखो फिर हमारे पास यहाँ पे करना है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड, तो इसको करते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये हमारे पास क्यों टेबल की फॉर्म में, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क, फॉर्मूला वही सेम है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2, तो इनको प्लस करें बाय में 2 करें, क्या आंसर आएगा 110 आ जाएगा, फिर 130, फिर 150, फिर 170 और फिर 190। जो गैप इनमें होता है वही गैप हमारा क्लास मार्क के अंदर होता है, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़े हो गए ना, 170, 190, 150, 130, ठीक है। तो इसको आप जैसे हमने एफ आई एक्स आई बाय में एफ आई ऐसे को है हमारे पास, तो ये आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा हुआ है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। तो जहाँ हमारे पास नंबर बड़े आ जाएं उसको हम सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा, लेकिन आपको मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। इसको हम करेंगे अपना कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। उसमें हमारे पास देखो यू आई निकालते हैं यहाँ पे ना, तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए और बाय में होता है एच, ठीक है। देखो एक बार, अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ए किसको मानेंगे, तो यहाँ पे लेट ए हमारा होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ए है ना, देखो एक्स आई में हमारे पास जितनी वैल्यू है ना, उनमें से किसी भी वैल्यू को आप एक ए मान लेते हो, आपकी मर्जी से आप किसी वैल्यू को ए मान लो। हम जनरली क्या करते हैं, जैसे ना यहाँ पे 150 को ये मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बीच की वैल्यू दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे ए हम क्या मानेंगे 150, ठीक है। बाकी आप चाहो कोई मान ले, कोई बोलता है सर मैं तो इसको मानूंगा 110 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मानेगा 170, 190, कुछ भी मानो, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन जनरली हम लेते हैं ए के लिए बीच की वैल्यू, ठीक है, टेबल के अंदर। अब हमारे पास जो यहाँ पे एच होता है ना, एच क्या होती है, हाइट ऑफ द इंटरवल, ठीक है। तो हाइट या विड्थ, तो हमारे पास यहाँ पे कितना गैप है, 20 या गैप है ना। तो देखो क्या होगा, यू आई यहाँ पे एक्स आई माइनस ए बाई एच, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब वहाँ पे हमारे पास ए हमने क्या मानना है 150, और हमने एच क्या, एच हमारे पास क्या है 20, ठीक है। तो अब देखो हमेशा है ना, जहाँ पे हमने ए मानना है ना, जैसे इसको ए मानना है यू आई वाले केस में, तो जिसको हमने ए मानना है हमेशा वहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, कंफर्म है ये, ठीक है। क्योंकि ऊपर देखो क्या हो गया 150 माई एक्स आई का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू उठाएंगे, इसके लिए ये वाली वैल्यू, यहाँ के लिए ये वाली वैल्यू, ऐसे उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये 110 था ये पे, ठीक है, तो 110 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40 बाय में 20, -20 और -2 हो जाएगा। फिर 130 माइनस 150 कितना हो गया, -20 बाय में 20 कितना हो गया 1, 150 माइनस 150 0, 0 बाय 20 0 हो गया, 170 माइनस 150 20, 20 बाय 20 1 हो गया, 190 यहाँ पुट करेंगे तो 190 माइनस 150 40, 40 बाय 20 कितना हो गया 2। तो देखो जिसको हमने ए मानना है हमेशा वहाँ पे क्या आएगा 0 उसके सामने, उसके ऊपर क्या आएंगे हमेशा -1 2 3 4, और नीचे क्या आएंगे +1 2 3 4, ठीक है। आप इसको सोल्व मत करना, सीधा जिसको हमने ए मानना है उसके सामने 0 -1 -2 और 1 2 3। मान लो कोई ए यहाँ पे इसको मानता है ए, तो यहाँ पे 0 आएगा, -1 -2 -3 -4। कोई इसको ए मानेगा ना 130 को, तो यहाँ पे 0 ऊपर -1 नीचे 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एफ आई यू आई निकाल लेंगे हम, ये एफ आई है, ये हमारा क्या है यू आई। तो 12 टू ज़ा माइनस का हो जाएगा 24, और ये माइनस का 14, ये 0, 6 1 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20। इसको हम प्लस करेंगे तो माइनस का 38 और प्लस का कितना है 26, तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपना, यहाँ पे हमारा मीन क्या होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड कौन सा है ये हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इससे पहले कौन सा आया था, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाय में समीशन ऑफ एफ आई।
कई बार ए छोटा आता है किसी बुक में बड़ा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले लो, बस यहाँ पे कि हमने ए किसको मानना है बस। अब देखो ए मानना था हमने 150 को, एच कितना है 20, समीशन ऑफ एफ आई यू आई ये है ना, ये कितना आया -12, और बाय में एफ आई, समीशन में एफ आई कितना हो जाएगा 50। अब इससे इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैंसिल करो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150 और माइनस का 24/5। अब चाहो तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ठीक है, पर एलसीएम लोगे ना तो उससे बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इससे बेटर क्या है इसी को पॉइंट में निकाल लो। ये कितना आ जाएगा 5 4 जा और 5.8 जा ना, तो कितना हो जाएगा 4.8 आ जाएगा, है ना, तो वो इजी रहेगा। तो 150 माइनस 4.8, अब का आंसर कितना आ जाएगा 145.2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये हमारे पास था स्टेप डेविएशन मेथड। इससे पहले कौन सा आया था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बीच का मेथड कौन सा है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, उसको अवॉइड करो, उसको यूज मत करो क्योंकि उससे बेटर तो ये हो गया, तो बेटर यूज करेंगे हम, और हमारे पास वैल्यू छोटी सी रखी हो तो हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे हमारे पास है, देखो डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है चिल्ड्रन का ₹18 दे रखा है मीन, यहाँ पे मीन दे दिया पहले ही, और हमें क्या निकालना यहाँ पे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो यहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंसी मिस है ना वो निकालनी है एफ, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक। तो करते हैं इसको एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास पॉकेट अलाउंस दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें निकालनी है एफ की वैल्यू, और हमारे पास जो मीन है वो गिवन हो कितना 18 दे रखा है, ठीक है। तो देखो पहले वही करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक्स आई निकाल लेंगे इसका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2, यानी कि इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 12 14 16 18 20 22 और 24, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब निकाल लेंगे यहाँ पे यू आई, ठीक है। तो यू आई की वैल्यू के लिए हमें पहले यहाँ पे ए लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम कोई जैसे ए मान लेते हैं 16 जैसे, ठीक है, कुछ ही मान लो, इनमें से मर्जी है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एच की, तो एच हमारे पास क्या होती है इसकी हाइट, इनका डिफरेंस कितना है वो कितना है 2 का, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे पास यू आई आएगा वो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाय में एच हमारे पास है 2, तो यहाँ पे ना 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ऊपर क्या होंगे सारे -1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएंगे +1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एफ आई यू आई चाहिएगा, तो एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। 7 2 जा माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 2 है, 6 इंटू -1 -6 0 13 1 जा 13, ये 2f हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो सम चाहिए, तो इन सब का सम करेंगे ना, तो इन सब में देखो 7 और 6 13 और 13 26 35 40 44, एफ जो है वो अलग बच जाएगा, तो यहाँ पे सम क्या आएगा 44 प्लस एफ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2f को अलग छोड़ देना, इन प्लस वालों को प्लस करके उसमें 20 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 24, और प्लस का क्या हो जाएगा 2f, ठीक है, क्योंकि f वाले इस यहाँ पे ऐड मत करना कि इसको ऐड करें मिलो। अब देखो अब इसका जो फॉर्मूला लगा के इसका मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था a प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब देखो इसमें a प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे a माइनस कर रखा है, ये रखो ना। इसमें h को क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ पे h को डिवाइड कर रखा है, तो जो पहले हमने किया था ना उसको हमें न्यूट्रल करने के लिए ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखना वैल्यू पुट करेंगे, मीन हमारे पास गिवन है 18, a हमने माना है 16, h हमारे पास है 2
और ये 24 + 2f इनका सम है, और ये 44 + f समेशन ऑफ एफ आई है। एफ आई क्या होता है? समेशन फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 18 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 18 - 16 इज इक्वल टू 2 से करें मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये कैंसिल हो जाए ना बाद में, कट इसको ऐसे रहने दो, कट जाएगा बाद में 2 से 2 ना, या जैसे भी करो आपको, मतलब सिंपल सी बात है। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है एफ और एक ही इक्वेशन है, तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 24 + 2f बाय में 44 + f, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको इधर भेज देंगे तो 44f + f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 + 2f, कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 24 यहाँ पे ले आओ f वाले, और यहाँ पे ले आओ कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया? माइनस का f इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान से करना, बस यही फॉर्मूला हमने हर बार यूज करना है, हर एक क्वेश्चन के अंदर, कोई भी नई बात नहीं है। एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 30 वुमेन है, उनके जो है हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर ने उनके हार्ट बीट को चेक किया, तो यहाँ पे उनकी हार्ट बीट की दे रखी फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे XI, और ये हो जाएगा FI, और फिर वहाँ से U निकाल लेंगे। U कैसे निकला? XI - A/H। ठीक है, और फिर वही फॉर्मूला हर बार। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला मीन का? A + H × समीशन ऑफ FI/UI बाय में समीशन FI। तो नई बात कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली अपना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास दे रखा मार्केट के अंदर कि इतने मैंगोज जो है वो सेल करते हैं बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, अब उसमें निकालना है इसका मीन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर, हमारे पास ना, जैसे यहाँ पे 51 आ गया, 54 आ गया, तो नंबर बड़े आ गए। ठीक है, तो क्या यूज करना है? हर बार स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, एज्यूम्ड मीन को अवॉइड करना। ठीक है, तो इसमें 51, 52, 50, इससे पहले देखो यहाँ पे छोटी सी बात है, यहाँ पे ना हमारे पास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो उससे पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाने पड़ेंगे, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है टेबल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 52, 53। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक एक का गैप है सब में, जैसे 55, 56 ऐसे। ठीक है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बस यहाँ पे जो एक बात ध्यान है, जैसे देखो इसको पहले से XI निकाल लेते हैं। XI सिंपल वैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 51, ये 54 आएगा, ये 57 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, और ये 63 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन बात है देखो क्या है, जो थोड़ी सी अलग है, कि यहाँ पे हमारे पास आपने देखा होगा कि आपके हिसाब से यहाँ पे गैप 2, 2 का है, और यहाँ पे गैप कितना आ रहा है? 3, 3 का। जो गैप यहाँ पे होता है वही सेम गैप यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों में से हमारे पास एक गलत हो सकता है, लेकिन गलत तो हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे पास ये भी ठीक है, 2 का गैप है दोनों में, और हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो देखो इसमें जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, वो कहाँ चला गया? वो चला गया इनके अंदर। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि जहाँ हमारे पास इंटरवल कॉन्टिन्यूस ना हो ना, तो उसमें हम साइज जो h है ना उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? या तो हमारे पास इनका गैप देख लो कि कितना गैप है, वही हमारा h हो जाएगा। या फिर क्या करना है? इनमें से माइनस करना है, 53 - 50, या फिर 55 - 52, ऐसे माइनस करना है। ऐसे माइनस मत करना, कब? जब इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है तब। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी अलग बात थी हमारे पास। उसके बाद तो सेम वही है। आप मान लो इसको a मान लेते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a हमारे पास, लेट a कितना मान लिया? 57, और हमारे पास h कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे ui की वैल्यू क्या हो जाएगी? XI - A बाय में h। तो जिसको a मानना है वहाँ पे 0, ऊपर -1, 2, और नीचे क्या हो जाएंगे? +1, 2। अब उसके बाद FI/UI निकाल के, और उसका फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से। ठीक है, और वहाँ से आंसर आ जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कौन सा यूज होगा? यहाँ पे यूज होगा स्टेप डेविएशन मेथड।
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसके हिसाब से, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, चैप्टर ही पूरा इजी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है, सिंपली हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, कर लोगे इसको भी आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, पॉइंट है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से डरना मत। इनकी मिड वैल्यू क्या आ जाए, एक्स आई की वैल्यू 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, और उसके बाद उसमें से किसी भी एक को ए मान लेंगे, 0 -1 2 3 4 + 1 2 3 4, वहाँ से एफ आई यू आई, और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद हमारे पास है देखो 8, ऐसे ही 8 में हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 8 में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखो इसमें जो गैप है ना वो जो है हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो गैप कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास जो है 3 हो जाएगा, इसमें कितना होगा 8 हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे एक्स आई निकाल के इसको हम सीधा लगा उससे करते हैं मेथड से, वो एक्स आई हो जाएगा ना, और ये एफ आई है, तो क्या होगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड से समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। ठीक है, तो जहां हमारे पास गैप जो है ना इक्वल, देखो यहाँ पे गैप 6 का था, यहाँ पे 4 का था, यहाँ 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 2 का, तो गैप इक्वल ना हो ना, तो उसके लिए हमारे पास या तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड, या फिर हम यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो आप इसको सीधा कर देना बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। एक्स आई वहां से आ जाएगा, एफ आई ये रहा, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में समीशन एफ आई। ठीक है, यहाँ पे अपना मेथड है जो यू वाला, वो मत लगाना। ठीक है, कौन सा मेथड है, यू वाला, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसका मीन निकालना है। तो एक्स आई निकालेंगे 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, यहाँ आपको लग रहा है कि नंबर हमारे पास छोटे हैं, तो इसको करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, या फिर आप चाहो तो लगा देना बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था मीन का, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से करना इसको। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोड का, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, गुड लक।